मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, क्या आप लोग कभी सोचे हैं कि आकाश में जो मेघधनुष दिखाई देता है, जो 7 रंगों का होता है, उसके बारे में आप लोगों को कितनी जानकारी है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि वह धनुष क्यों दिखाई देता है, कब दिखाई देता है? हाँ, आप लोग विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार से तो अवश्य जानते होंगे, पर आपको यह पता नहीं होगा वास्तव में कि यह धनुष जो है कब से आकाश में बादलों पर दिखाई देने लगा। तो इसे हम जानने के लिए पवित्र शास्त्र के वचनों में जाएंगे और हम जानेंगे कि वास्तव में वह जो मेघधनुष बनता है आकाश में वर्षा के समय, वर्षा के बाद, वह क्यों बना और उसका वजह क्या था। तो आइए हम लोग चलेंगे पवित्र शास्त्र के वचनों में, इंजील के पवित्र वचनों में। उत्पत्ति नामक किताब 9 अध्याय उसके 8 पद से हम लोग आगे 17 पद तक पढ़ेंगे। इसमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यह धनुष कैसे और क्यों बनने लगा। तो आइए हम जानेंगे। चलिए हम शुरू करें। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा, तुम फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। अर्थात हम यहाँ पर देखें कि परमेश्वर स्वयं जो है हमारे आदि पुरुषों से बात किया करते थे। यहाँ परमेश्वर ने एक व्यक्ति जिनका नाम नूह है, वह इस समय नूह से बात करते हैं इन पदों पर और कहते हैं, परमेश्वर ने नूह से और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनैले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख कर यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। तो इस प्रकार हम इन पदों में देख पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने वाचा के रूप में, अपने सौगंध के रूप में उन्होंने एक धनुष बादल पर रख छोड़ा है जिसे हम मेघ धनुष कह सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वह ईश्वर, वह सृष्टिकर्ता जो सच में उस धनुष को बादलों पर रखा है, या फिर वर्षा के समय में, वर्षा के बाद में यह जो धनुष दिखाई देता है वह परमेश्वर के द्वारा वचन के रूप में, वाचा के द्वारा निर्मित धनुष है। अतः इसे हम मेघ धनुष कह सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रेनबो बोलते हैं, वर्षा धनुष बोलते हैं। अर्थात अन्य धर्मों में जैसे हम सुनते और जानते हैं कि उसको हमारे कुछ धर्म के लोग इंद्रधनुष कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उस धनुष को वास्तव में जिस सृष्टिकर्ता ने बनाया है
उस सृष्टिकर्ता ने उसको बादलों पर रख छोड़ा है तो हम उसको मेघधनुष कह सकते हैं, इंद्रधनुष नहीं कह सकते। इसलिए इंद्रधनुष कहना बिल्कुल गलत है, वह मेघधनुष कहलाएगा। और जिस ईश्वर ने बनाया है उस ईश्वर को इस पवित्र इंजील में, इस पवित्र शास्त्र में यहोवा परमेश्वर के नाम से जाना जाता है। और यदि इससे भी ज़्यादा जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको दुनिया की सच्चाई पता चल जाएगी। यदि इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला है, कुछ समझने को मिला है, आपने कुछ जाना है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।